श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जनक जी का दूत श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट में आया। अब समाचार सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिलने के लिए आ रहे हैं और जनक जी श्री राम जी से मिलने के लिए उनके आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 276 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 276। किय अमित उपदेश जह तह लोगन मुनि वरन। धीरज धरिय नरेश कहऊँ वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवनिशि नासा। बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई। यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु। साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। करन धार बिनु जिम जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी। शोभा सरु बीतेउ बिनि बारी। पशु खग मृग नन किन्नी आहारू। प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु। रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर। मन मलिन कृष गात।
निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहू, नाथ काल जल बिनु सब रहूं। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कह तिरहु तिराजु, यहाँ उचित नहीं असन अनाजु। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपलु, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनु मगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानव आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग यलि अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल
कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कह राम गुर पठय भरी भरी भार। पूजी पीतर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी। रामु निरखी नर नारी सुखारी। दोहु समाज यसी रुचि मन माही। बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेही। जहि घरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दई धोई सब सबहि। राम समीप बसिय बन तबहि। दाहिन दयऊ होई जब सबहि। राम समीप बसिय बन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला। राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन है। अटनु राम गिरि बन तापस थल। असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता। पल सम होई न जनहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कादमनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ असुभाग। सहज शुभाय समाज दुह राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही। बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई। दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी का माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु। आयऊ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी। आसन दीय समय समयानी।
उनसे यह सुनकर कि सीता की सब माँ सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील स्नेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मखी महीन खलिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीत की सी मूरति, जनु करुणा बहु भेष बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके बिसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। शून्य सुधा देखियहि गरल सब करतूति कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सुसकृत मराल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।